हेलो फ्रेंड्स, ये बुक समरी रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित है। रॉबर्ट कियोसाकी ने यह किताब 10 चैप्टर्स में लिखी है। एक एक करके हम सभी चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे। इस किताब में ऑथर हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे माता पिता और समाज के लोग हमें पैसे के बारे में सोचना सिखाते हैं। हमारे माता पिता और समाज जो कुछ भी हमें धन के बारे में बताते हैं, वही हमारी सोच बन जाती है, और धन के बारे में हमारी वही सोच हमें जीवन भर प्रभावित करती है। किताब में लेखक बताते हैं कि उनके 2 पिता थे। एक जो उनके असली पिता थे, जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं, वह बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी और उन्हें कई बार पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। उनके दूसरे पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, जो कि उनके बचपन के दोस्त के पिता थे। रिच डैड केवल 8वीं कक्षा तक पढ़े लिखे थे, फिर भी वो करोड़पति थे। उनके दोनों पिता अपने अपने कार्यक्षेत्र में ही कामयाब थे और अच्छे पैसे कमा रहे थे। उनके पुअर डैड असल में गरीब नहीं थे। उन्होंने जीवन भर मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम किया और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वो ज्यादा अमीर नहीं बन सके। उनका अपना कोई बिजनेस नहीं था और वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहे। दूसरी ओर उनके रिच डैड केवल 8वीं पास थे, फिर भी उनके बहुत सारे बिजनेस थे। वह करोड़पति थे और वो हमेशा अपने बिजनेस के लिए काम करते थे। ऑथर कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना धन कमाएगा और कितना सफल होगा, यह सब उसके खर्च करने और निवेश करने की आदतों पर निर्भर करता है। लोग पैसे खर्च करने की आदतें अपने माता पिता से सीखते हैं। यही कारण है कि गरीब लोग अपने पैसा खर्च करने की आदतों को बदल नहीं पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। तो चलिए इस किताब से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते, क्योंकि वह बिजनेस करने के लिए जरूरी रिस्क नहीं लेते, यानी जोखिम नहीं उठाते। बिजनेस करने के लिए और अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। मिडिल क्लास लोग हमेशा जोखिम उठाने से डरते हैं, इसीलिए ना तो वो बिजनेस करते हैं और ना ही कभी अमीर होते हैं। अमीर लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते और वह पैसे कमाने के लिए रिस्क लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को कभी जीवन में मुश्किल नहीं आती। कई बार अमीर लोगों के बिजनेस भी अच्छे नहीं चलते, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वह हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीखते हैं। ज्यादातर लोग विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें बिजनेस में सफल होने के लिए सोच समझकर और बिना देर किए हुए फैसला लेना चाहिए। लेखक का एक बचपन का दोस्त था, जिसके पिता को वह रिच डैड कहते थे। रिच डैड ने लेखक को सिखाया कि किस तरह आम लोग जीवन भर ऐसी नौकरियां करते रहते हैं जिन्हें वह जरा भी पसंद नहीं करते, और ऐसे लोग कभी अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं रखते। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बल्कि काम करने का तजुर्बा व्यक्ति का सबसे अच्छा टीचर होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अमीर बनने का सपना देखते हैं और उसके लिए शुरू से अंत तक की योजना बनाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते, वह लोगों को लंबे समय के लिए कोई अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं, जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। चैप्टर 2, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने धन का सही प्रबंधन करना नहीं जानते, इसीलिए वे जीवन में अमीर नहीं बन पाते। वह किसी भी काम का रिजल्ट उसी वक्त चाहते हैं। अगर वह कोई काम करते हैं तो वह पैसा कमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, जबकि ज्यादातर बिजनेस में एकदम पैसा नहीं आता। अगर किसी गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपने वेतन से कुछ अधिक पैसे मिलते हैं तो वह जल्दी ही उससे कुछ न कुछ खरीद लेते हैं। ज्यादातर अपने घर का सामान खरीद लेते हैं, और अगर कहीं से ज्यादा रकम मिल जाए तो गाड़ी या नया घर खरीद लेते हैं। ऐसा करने के लिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो इंप्रूव हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके खर्चे भी इंक्रीज हो जाते हैं। खर्चे बढ़ने से उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं बचते,
और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना निवेश किए हुए कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जीवन भर नौकरियां करते रहते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाई करके नौकरी करने की ही सलाह देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसे लोगों को रैट रेस का नाम दिया है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना होता है। खासतौर पर अमीर लोग हमेशा सक्रिय होकर काम करते हैं और बिजनेस में जोखिम उठाने से नहीं डरते। वह अपने पैसों को ऐसे ही बिजनेस में निवेश करते हैं जिसमें उन्हें आने वाले समय में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद हो। बिजनेस में पैसे को निवेश करने के बाद वो उसी बिजनेस से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग कई तरह की निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं और इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, इसलिए उनका धन ही उनके लिए काम करता है। चैप्टर 3, आर्थिक शिक्षा क्यों जरूरी है। अमीर बनने के लिए बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। हमें धन कमाने के लिए आर्थिक शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि यह स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई जाती। आर्थिक शिक्षा में अकाउंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अमीर बनने के लिए आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क पता होना चाहिए। आपको अपने सोर्सेज को एसेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर चाहिए, न कि लायबिलिटी। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क नहीं पता होता और वो लायबिलिटी को एसेट्स समझकर खरीद लेते हैं। अमीर लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते, क्योंकि वह एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को अच्छी तरह जानते हैं। एसेट्स वह है जो आपकी अपनी है और जिसे आप धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लायबिलिटीज का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे खरीदने के बाद हमारे ऊपर उसके पैसे देने की जिम्मेदारी होती है। आर्थिक शिक्षा में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो अमीर बनना चाहता है। पहली, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये आपकी आय और खर्चों की लिस्ट होती है और इसमें आपके खर्चों के बाद बचने वाली कुल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। दूसरी, बैलेंस शीट। ये आपकी संपत्ति की सूची होती है और इसमें कुल वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज उनकी इनकम और एसेट्स से अधिक होते हैं। ज्यादा धन उनकी आर्थिक परिस्थितियों को सुलझा नहीं सकता। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका टैक्स भी इंक्रीज हो जाता है। इस बात को गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नजरअंदाज करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको घर और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। ज्यादातर लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं, जो कि एक मेजर लायबिलिटी होती है। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए 30 साल का लोन लेता है तो उस लोन के खत्म होने से पहले ही वह एक नया घर खरीद लेता है। अब इस नए घर का लोन उसे अगले 30 साल तक चुकाना है। नया घर, जिसे लोग अपनी एसेट्स समझते हैं, दरअसल लोन के रूप में उनकी लायबिलिटी है। प्रॉपर्टी टैक्स आपको हमेशा पे करना ही है, चाहे आपने घर लोन पर खरीदा हो या बिना होम लोन के। प्रॉपर्टी टैक्स पे करना ही है। प्रॉपर्टी की कीमत कम भी हो सकती है और उसके साथ आपकी एसेट्स की भी कीमत कम हो जाती है। लेखक ने रेंटल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके बहुत सा धन कमाया है। रेंटल रियल एस्टेट का मतलब है किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देना और किराए के रूप में उससे धन कमाना। एक घर आपकी संपत्ति हो सकता है अगर वह आपको किराए के रूप में उसकी मेंटेनेंस और टैक्स के खर्चे से ज्यादा पैसे देता है, या अगर समय के साथ उसकी कीमत बढ़ती है। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। आपको कभी भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको बिजनेस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बनानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं उसके जीवन भर दूसरों के लिए काम करने का नतीजा है। इसलिए गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पास अपने जीवन के आखिरी दिनों में कुछ भी नहीं होता। गरीब लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं होती, केवल देनदारियां होती हैं। मध्यम वर्गीय लोगों के पास थोड़ी सी संपत्ति होती है और बहुत सी देनदारियां, जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं, जैसे कि लोन पर खरीदा हुआ घर और घर का सामान। हमें अपने जीवन में जितनी हो सके उतनी संपत्ति खरीदनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी और घर, जिसे हम धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेखक के रिच डैड ने उन्हें समझाया कि असली संपत्ति वही है
जिससे आप पैसे कमा सकें। आप इनमें से कोई भी ऐसी संपत्ति खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी में अपने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना पसंद था, इसलिए उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदी और उन्हें किराए पर देकर बहुत सारे पैसे कमाए। अच्छा, बिजनेसमैन वही होता है जो भावनाओं में ना बहकर सोच समझकर फैसला लेता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने दिल में अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई भावनात्मक विचार नहीं रखे। वह हमेशा नई प्रॉपर्टीज को ढूंढते रहते थे और पुरानी प्रॉपर्टीज बेचकर नई खरीदते रहते थे, जिससे भी ज्यादा पैसे कमा सके। किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए जोखिम उठाना होता है और कड़ी मेहनत भी करनी होती है। ज्यादातर लोगों के बिजनेस पहले वर्ष में ही असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ गलतियां करते हैं और उनमें अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए दृढ़ता नहीं होती। हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उससे लंबे समय तक चलाने की योजना बनानी चाहिए, जैसे कि लेखक ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस में किया। इसलिए हमें बिजनेस करते हुए जोखिम उठाने से नहीं डरना चाहिए और उसे सफल बनाने के लिए उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और लंबे समय की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आपको उसकी जानकारी हासिल करने के लिए उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो लंबे समय से उस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ऐसा करने से जोखिम कम हो जाता है और बिजनेस के सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। चैप्टर 5, टैक्सेस। टैक्सेस की शुरुआत कब हुई? जब लोगों को यह सिखाया गया कि अमीर लोगों को ज्यादा पैसा कमाने का जुर्माना भरना चाहिए। शुरू में इसका मतलब था कि जो भी व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा, वह जुर्माने के तौर पर उसका कुछ हिस्सा सरकार को देगा। टैक्सेस को अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया। शुरू में गरीब लोगों ने और मध्यम वर्गीय लोगों ने टैक्स प्रणाली को सहयोग दिया था। आज मध्यम वर्गीय लोग सबसे अधिक टैक्स देते हैं और अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स बचाने के बहुत से तरीके जानते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा इनकम टैक्स से कम होता है, इसलिए अमीर लोग अपना धन कॉर्पोरेट में निवेश करते हैं। कॉर्पोरेट को टैक्स पर कई तरह की छूट मिलती है। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वह बिजनेस कर पाते हैं और उनसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोगों को ज्यादा इनकम टैक्स लगाना गलत है। देश की अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, अमीर लोग अपने आप को उनके मुताबिक ढालते हैं। वह मेहनत से पैसा कमाते हैं, इसलिए वह सरकार से टैक्स बचाने के नए तरीके ढूंढ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको भी अपने देश के टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए तरीके ढूंढने होंगे। तो दोस्तों, ये थे बुक रिच डैड एंड पुअर डैड के 10 चैप्टर्स में से पहले 5 चैप्टर्स की समरी। नेक्स्ट 5 चैप्टर्स के लिए अगला पार्ट जरूर सुनें। हम सफल जीवन के लिए प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर दिन सफलता के मंत्र सीख सकते हैं। धन्यवाद।